इस्लामाबाद रात का समय और दुनिया की नजरें एक ऐसी बैठक पर टिकी थी। सबको उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली यह वार्ता शायद लंबे समय से चल रहे तनाव को कम करने का रास्ता निकाल देगी। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने थे। माहौल गंभीर था, लेकिन उम्मीद भी उतनी ही बड़ी थी। सबको लग रहा था कि इस बार कोई बड़ा फैसला निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, यह वार्ता किसी समझौते के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि रहस्यमय हालात में अचानक बीच में ही रोक दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश में आपके साथ कल्पना पांडे। दोस्तों, शुरुआत में खबर आई कि वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। सभी ने सोचा वजह वही पुरानी होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मतभेद वगैरह वगैरह। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरी कहानी ही बदल दी है। न हॉर्मुज और न ही न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस्लामाबाद वार्ता फेल होने की असली वजह तो कुछ दूसरी ही निकली। ईरानी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य और शिक्षाविद मोहम्मद मरांडी ने दावा किया है कि इस वार्ता के टूटने की वजह कुछ और ही थी, और जो कि एक रहस्यमयी वजह है। मरांडी के मुताबिक यह बातचीत सामान्य तरीके से खत्म नहीं हुई। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया था। उन्होंने कहा कि जिस समय यह वार्ता खत्म हुई उसी दौरान अमेरिका में ईरान को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी। इसी बीच द वॉशिंगटन पोस्ट में एक ऐसा लेख सामने आया जिसमें ईरानी नेताओं पर बड़े हमले की संभावना का जिक्र किया गया था। हालांकि यह अमेरिका की आधिकारिक नीति नहीं थी, लेकिन इससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील हो गया। सवाल यह है, क्या उस लेख ने वार्ता के माहौल को बिगाड़ दिया था? सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा यह था कि बातचीत के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल को अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होने लगा था। मरांडी के अनुसार कुछ विश्वसनीय सुरक्षा अलर्ट सामने थे। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि खतरा किस तरह का था या किस ओर से था, लेकिन हालात इतने गंभीर हो गए कि ईरानी टीम को तुरंत अपनी वापसी योजना बदलनी पड़ी। यह कोई सामान्य कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक तरह की इमरजेंसी प्रतिक्रिया थी। उधर अमेरिका पक्ष की ओर से भी घटनाएं उतनी ही रहस्यमय रही। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अचानक और काफी तेजी के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। वे एयरफोर्स 2 से पहुंचे और देर रात तक मीटिंग चली, लेकिन जितनी तेजी से वे आए उतनी ही तेजी और हड़बड़ाहट के साथ वो वापस भी लौट गए। उनकी यह जल्दबाजी कई सवाल पैदा कर रही है। क्या उन्हें पहले से किसी खतरे की जानकारी थी या फिर हालात अचानक बिगड़ गए थे? वही वार्ता का स्थान भी अब सवालों के घेरे में है। जैसा कि बताया जा रहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल को सेरेना होटल में ठहराया गया था। यहाँ ईरानी टीम ने कुछ समय बिताया, लेकिन हालात अचानक ऐसे बदले कि पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। अब अगर मरांडी का ये दावा सच है कि सुरक्षा से जुड़ा खतरा था, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि इस्लामाबाद जैसी जगह इतनी हाई प्रोफाइल वार्ता के लिए क्या सुरक्षित थी? अब यह मामला और भी गहराता जा रहा है। फिलहाल मोहम्मद मरांडी के इन दावों पर ना ही पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान आया है और ना ही अमेरिका ने इन आरोपों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है, जिससे इस चुप्पी ने पूरे मामले को और ज्यादा सस्पेंस से भर दिया है। विशेषज्ञों की बात करें तो उनका मानना है, अगर वास्तव में सुरक्षा खतरे की वजह से वार्ता रोकी गई तो यह केवल एक कूटनीतिक विफलता नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी गहरी है और किसी भी छोटी घटना से हालात अचानक और बिगड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बंद कमरों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिससे इतनी अहम वार्ता को अचानक रोकना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति छिपी हुई है? और क्या भविष्य में फिर ऐसी वार्ता संभव होगी या ये घटना दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा तनावपूर्ण बना देगी? फिलहाल नजरें इसी पर टिकी हैं कि आखिर क्या इस मामले में आने वाले समय में कोई नया खुलासा होगा या ये रहस्य हमेशा के लिए बंद कमरों में ही रह जाएगा। धन्यवाद।